इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार। भारतीय संस्कृति और सनातन का डंका इस समय देश दुनिया में बज रहा है और इसको बजाने का काम किया है साधु संतों ने। आज मेरे साथ ऐसे ही एक स्वामी हैं जो डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जूना अखाड़े के वो महामंडलेश्वर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 साल में आपने गुरु दीक्षा ली थी और 16 साल में आपने अपना सन्यासी सफर शुरू किया। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें आपके ही शुरुआती सफर की, 12 साल बहुत बाल्यकाल होता है और मॉरिशस तक का सफर, थोड़े अपने बारे में। देखिए, इसमें 12 साल की उम्र से पहले ही हम साधना में ईश्वर प्रेरणा से या तो पूर्व जन्म का संस्कार कहें या पिताजी भी साधना में रत थे। ऐसे तो पहले वो कम्युनिस्ट थे, ट्रेड यूनियन के लीडर थे, कोल इंडिया के, और कोल व्यापारी सब थे। लेकिन हम अपने तरह से ही साधना में मंत्र जपने में लगे थे। फिर वो गायत्री परिवार से जुड़ गए। जब हम 8वीं कक्षा में आए तब तक वो यहाँ से दीक्षित हो चुके थे और सपने में हमको गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आए। उन्होंने कहा कि हम आपके भी गुरु हैं। तो हमने पिताजी को बताया तो ला के उन्होंने दीक्षा कराई जब हम 12-13 के बीच में होंगे। फिर साधना बढ़ती रही। 10वीं कक्षा सामान्य बच्चे जो सामान्य खेल कूद ये सब के साथ साधना चल रही थी। 10वीं कक्षा में आने के पश्चात घर वालों की इच्छा थी कि आप बायो साइंस से आप करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12, और आपको विदेश भेज देते हैं बीबीएस के लिए। और तब तक छुट्टी में चले आए हम, शांति कुंज रहे। 1 महीने का शिविर किया हमने। लौटने के बाद और नशा चढ़ा और भी भक्ति होती रही। हमारी पेंटिंग की रुचि थी, करते थे, तो मन में आता था शांति निकेतन चले जाते हम 2-3 साल के कोर्स करने के लिए। लेकिन या फिर कुछ और लगता था, लेकिन घर वालों का दबाव था। बहनोई मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, तो भेज दिया गया वहाँ पटना। फिर वहाँ हमने 12 किया। 12 वहाँ से किया। 12 के बाद फिर इंतजार था कि अब विदेश जाना है। तब तक गुरुदेव फिर सपने में आए, बोले अब आप आ जाइए, समय आपका हो गया। तो हमने घर में बताया तो सारे लोग नाराज़ हो गए कि पूजा पाठ एक लिमिट में होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। पिताजी पे नाराज़ होने लगे सब। तो फिर हमने पिताजी से अनुमति ली कि आप 5-6 दिन के लिए जाने दीजिए शांति कुंज। हम आए यहाँ बड़ी मुश्किल से। 10-15 दिन के बाद गुरुदेव से मिलने का अवसर मिला और उन्होंने बिठाया और चावल फूल पैसा दिया, कलावा बांधा, बोले कि 11 साल तक आपको घर नहीं जाना। और हमने संकल्प ले लिया। मन में विचार था कि विदेश पढ़ने जाना था, तो वो उनके शब्द थे कि विदेश पढ़ाने जाना है, पढ़ने नहीं। मन में ये ख्याल आता था पिताजी क्या बोलेंगे। बोले घर वालों को हम संभालेंगे, अपने को संभालिए। और हम रुक गए। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, डर से टेलीफोन भी नहीं कर रहे थे। 1 महीने के बाद हमने चिट्ठी भेजा। घर में तो बड़ा बवाल मच गया। लेकिन फिर पिताजी आए और उन्होंने कहा कि आपने अच्छा काम किया है, बाकी सभी बेटे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते थे कि आप डॉक्टर हो जाते। हमने कहा हम डॉक्टर हो जाएंगे कभी ना कभी, क्या आप निश्चिंत रहिए। तो इस तरह से हम शांति कुंज में रहे। 1-2 साल वहाँ के लिए प्रवचन हमने पूरे भारत के लगभग 4-5 स्टेट में किया। फिर उन्होंने श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने ब्रह्मवर्चस्व का भार हमको दिया, शोध कार्य का। तो वहाँ लगभग हम रहे 2005 के लास्ट तक, और गुरुदेव का आदेश था 2000 तक ही रहना था। तो चिंता भी होती थी कि हम बड़े सुविधाभोगी हो गए हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ बड़ा आसान है, विदेश चले जाइए। क्योंकि वहाँ से भी लगभग काफ़ी देशों में हम यात्रा किए और विदेश विभाग में भी वहाँ का हमने कार्य किया। स्वामी, जब आपने दीक्षा ली थी जी, तो उस समय संतों की जो परिभाषा थी वो एक अलग थी। वर्तमान में देखने में आ रहे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नेताओं से संपर्क, तो इस समय देखा जाए संतों की परिभाषा क्या है आपके नज़र में? देखिए, हमने जब दीक्षा ली थी तो हम एक सामान्य संत, संन्यास दीक्षा नहीं थी, मंत्र दीक्षा थी। बाद में हमने संन्यास दीक्षा लिया जूना अखाड़े से। पूज्य श्रीमहंत हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज के हम शिष्य हुए संन्यास के, और मंत्र दीक्षा पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से ली थी। तो उस समय भी स्थिति थी, लेकिन संत कथावाचक थोड़े कम थे। गिने चुने ने मुरारी बापू टाइप के कुछ थे जो श्रद्धा भाव से कथा करते थे, और सोशल मीडिया नहीं था। तो जो बहुत वैभवशाली या बड़े पुराने परंपरागत संत या संस्थाएं होती थी वही अखबारों में आती थी। तो उससे पब्लिक को पता चलता था।
और टेलीविज़न का ज़माना फिर आया, आस्था चैनल, संस्कार चैनल, ऐसे, तो इस पे काफ़ी संत आने लगे, तो थोड़ा माहौल बदला। अभी किसी ने कहा, डॉक्टर प्रवीण तिवारी ने, कि आप लोगों का, संतों का भी तो अब प्रोफेशन हो गया एक तरह का, क्योंकि लोग इसमें आना चाहते हैं। और इसको भी हमने कहा संत प्रोफेशन कभी नहीं हो सकता, और सन्यास भी प्रोफेशन, कथा वाचन प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि आप गृहस्थी में भी रहते हैं, आप विद्यार्थी भी रहते हैं, आप आचार्य भी रहते हैं, तो आप उससे कथा कर सकते हैं और परिवार भी पाल सकते हैं और समाज को भी शिक्षण दे सकते हैं, तो प्रोफेशन बनाया जा सकता है। लेकिन साधु प्रोफेशन नहीं है, ये त्याग है, ये वैराग्य है, ये आसान काम नहीं है। श्राद्ध तर्पण पिंडदान करके साधु बनते, प्रोफेशन बनाने वाले के दम निकल जाएगा संन्यास लेने का। ये स्वामी जी आजकल ऐसे संत भी है, ऐसे महामंडलेश्वर में, जिनका बाकायदा परिवार भी है, काफी चर्चित संत हैं। देखिए, नियम तो ये है, अब चर्चा हो, कोई परिवार वाले हो, तो भाई समाज समझे और अखाड़े समझे, हमारा उसमें कोई, हम बोल ही सकते हैं बस, किसी के व्यक्तिगत उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नियम तो ये है कि जो सन्यासी होगा, गृह त्यागी होगा और चारों वर्णों से ऊपर आ जाएगा, श्राद्ध तर्पण अपने 7 पीढ़ी के माँ बाप का, दोनों का करेगा, और माँ बाप का भी कर देगा और अपना भी कर लेगा, तो सन्यासी होगा। और महामंडलेश्वर तो उससे ऊंची अवस्था है। तो कोई गृहस्थ धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है, उनको फिर क्यों इसमें आने की जरूरत नहीं है। आप साधना करिए गृहस्थी में रह के, लेकिन ये करना उचित नहीं है किसी के। स्वामी जी आजकल सनातन को लेकर बहुत हल्ला है, बहुत बहस हो रही है, राजनीतिक दल भी इसमें कूद पड़े हैं। तो सनातन आपकी नज़र में क्या है? ये विश्वास है, धर्म है, या विज्ञान से भी जोड़ के इसको देखा जा सकता है? देखिए, सनातन धर्म है, बाकी कोई भी धर्म नहीं इस दुनिया में। आप कहेंगे बहुत एक तरफा बात कर रहे हैं, एक तरफा नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल बात कर रहे हैं। जो पुरातन नहीं, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, जिसका विनाश नहीं होता, जो लॉ ऑफ नेचर जिसको हम कहते हैं, इमॉर्टल जिसको कहते हैं, और यूनिवर्सल ट्रुथ जिसको कहते हैं, जैसे अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, ये सनातन सत्य है, ये उसका धर्म है अग्नि का। अगर आप बर्फ को छुएंगे तो ठंडक लगेगी, यहां रहें या अमेरिका में रहें। आप किसी पंथ मत को माने, हाथ डालें, आप इस्लाम को माने, तब भी हाथ डाल के दिखाइए, आपका हाथ जलेगा, यही सनातन सत्य है। आप बर्फ को छू के दिखाइए, आपको ठंडक लगेगी। तो जो नेचर के, प्रकृति के नियम थे, और जो यूनिवर्सल लॉ है पूरी दुनिया के लिए, हर प्राणी के लिए, उसी को सनातन कहा गया, और वही धर्म है। भारतीय संस्कृति उसी को मानती है, और वो संप्रदाय नहीं है। सनातन धर्म के अंदर अनेक संप्रदाय हैं, स्वामी नारायण संप्रदाय है, पंथ जिसको आप कहते हैं, जैसे कबीर पंथ है, रैदास पंथ है। इज्म शब्द जो है वो एक मत होता है, पंथ होता है। जैसे कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, गांधीज्म मतलब गांधीवाद, तो वैसे ही आप जो लोग कह देते हैं हिंदुइज्म, ये हो ही नहीं सकता कभी भी। ये हिंदुइज्म शब्द ही प्रयोग करना गलत है। ये इज्म नहीं है, एक पंथ नहीं है। एक हिंदू समाज के अंदर और सनातन धर्म के अंदर हजारों टाइप की विचारधारा है। एक विचारधारा ये भी है कि हम ईश्वर को निराकार मानते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते, सर्वव्यापी कण कण में मानते हैं। और ये भी विचारधारा है कि नहीं, वो द्वैत है, कि परमात्मा है, एक भक्त होते हैं, जीव और ब्रह्म होता है। फिर द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, फिर पूजा पाठ वाली परंपरा, बहुत तरह की परंपराएं इसमें। और तब भी ये सनातन एक धर्म, एक किताब से नहीं चलता, हजारों ग्रंथ इसमें होते हैं, हजारों ऋषि मुनि आते हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक विवाद बहुत चला कि इस्लाम 1425 साल पहले, आज अगर देखेंगे क्रिश्चियनिटी 2025 साल पहले, तो सनातन कितने पुराना, उसका तिथि बताएं। हम आइंस्टीन की तिथि बता सकते हैं कि कब पैदा हुए और थियरी ऑफ रिलेटिविटी कब दी। हम न्यूटन का समय बता सकते हैं। हम किसी भी विचारक, कांट, हेगल, सात्रे या अरिस्टोटल, इनका टाइम बता सकते हैं। लेकिन विज्ञान का समय बता सकते हैं कि कब से शुरू हुआ? नहीं बता सकते हैं। विज्ञान निरंतर शोध का विषय है, और पुराने शोध को नए शोध से परिवर्तित भी किया जाता है कि नहीं, कुछ इसमें सुधार की जरूरत है। कि गैलीलियो ने आविष्कार कर दिया कि ग्रह नक्षत्र होते हैं, उनको कैद कर दिए, सब मर गए हो। लेकिन बाद में पता चला कि ये होता है, विज्ञान ने खोजा। भारतीय संस्कृति में ऐसे ही ऋषि मुनि शोध करते रहे हैं, और नए नए विचार आते हैं, नए नए पंथ बन जाता है। तो सनातन अद्भुत है। सनातन सबको अपने अंदर समाने वाला है।
ये वसुधैव कुटुंबकम की बात जो की जाती है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, सनातन इससे भी आगे बढ़ के है। नहीं, सनातन का हल्ला अब है, पहले इतना हल्ला नहीं था। सनातन तो रहा है, शुरू से रहा है। समझ अब विकसित हो रही है, सोशल मीडिया में बुराइयां भी बढ़ी है, तो सनातन को जागृत करने का भी काम किया है। हल्ला इसलिए हो रहा है, फिर इतने दिनों से सहते सहते सनातन धर्मी या हिंदू कहें, अब वो भी जागृत होने लगा है, तो इसलिए वो अपने धर्म के लिए भी, नहीं तो उसको लगता सनातन मतलब सबका समन्वय, तो सभी का कल्याण हो। आप नहीं मानते सनातन का भी राजनीतिकरण हुआ है? राजनीतिकरण संगठनों का होता है, सनातन का कैसे हो सकता है? सनातन के अंदर जो संगठन है, संस्थाएं हैं, भीड़ है, उसका तो राजनीतिकरण किया जा सकता है, लेकिन सनातन का नाम पर तो किया जा सकता है। नाम पे किया जा सकता है, नाम पे किया जा सकता है, वही हो रहा है। अब इसमें हो भी रहा है और कुछ तो होना भी चाहिए। अगर गलत ढंग से हो रहा है वो उचित नहीं है, जहां तक है कि सनातन के नाम पे आप वोट लें और सनातन के लिए कोई उचित नियम ही ना बनाएं और सनातन वैसे ही आज भी तकलीफ में रहे जैसे पहले था, तो फिर आपको बिठाने से क्या फायदा? अगर इसका उपयोग केवल करें, सदुपयोग न करें, तो उचित नहीं। गुरुजी, लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग होती रही है, तमाम दल चुनाव भी इस पर, तो आपको क्या लग रहा है जो वर्तमान स्थिति है, हिंदू राष्ट्र बन सकता है भारत का भी भविष्य में? देखिए, हिंदू राष्ट्र, और क्या कारण है जो अब तक नहीं बन पाया? देखिए, हिंदू राष्ट्र बन सकता है, लेकिन व्यापक रूप से हिंदू शब्द की व्याख्या समझ में आए। जो मौलिक अवस्था है कि जो भी यहाँ पे है, किसी भी मत पंथ को मानता है, वो इस्लाम को माने, कोई दिक्कत नहीं। आप बाहर जाएंगे तो इस्लाम वाले भी बाहर जाते हैं तो उनको हिंदू ही बोलते हैं, भले ही आप फॉलो कर रहे हैं इस्लाम, लेकिन आप हिंदुस्तान से आए हैं तो हिंदू है। तो उस दृष्टि से अगर देखेंगे कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति हिंदू है, भले वो इस्लाम को मानते हैं, वो माने, बुरी बात नहीं है। हर आदमी को छूट है अपने अपने तरीके से पूजा पाठ और पद्धति अपनाने का, ईश्वर को उस रूप में मानने का, इस पर किसी की पाबंदी नहीं है। लेकिन इस भूमि पर जैसे उज्बेकिस्तान में रहने वाले उज्बेकी को रहने वाले उज्बेकिस्तान कहते हैं, अफगानियों के रहने वाले को अफगानिस्तान कहते हैं, तो हिंदुओं के रहने वाले भूमि को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। तो ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। सच्चाई है कि ये है, इसको बनाने की जरूरत नहीं। जरूरत है कि यहाँ के हिंदू लोग हिंदू हो जाए। वो केवल झंडा लेके चलते हैं, नारे लगाते हैं, जुलूस में दिखाई देते हैं, आचरण करने की दृष्टि में उन सब के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, उनके सब बच्चे इंग्लिश का प्रेयर करते हैं, वो सरस्वती वंदना नहीं आती बच्चों को। और इस कारण हिंदू राष्ट्र किसको बनाएंगे आप, जब आदमी ही हिंदू नहीं बचेंगे? सारे हिंदुओं के बड़े लोगों के, तथा कथित इलीट क्लास के लोगों के बच्चे सब इंग्लिश मीडियम में क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते हैं, तो किसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? केवल दिखाने के लिए, फंक्शन में कलाव बांधने के लिए और तिलक करने के लिए। और दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात है, ये सेकुलर राष्ट्र है। आप कहेंगे सेकुलर है हमारा देश, रोज डिबेट पे हम देखते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ बैठते हैं बड़े बड़े चैनलों पे, सेकुलर राष्ट्र है तो संविधान की ये है तो वो है, संविधान बचाने चले, कहाँ खतरे में? वैसे संविधान, संविधान तो खतरे में किया हुआ है पहले से ही, संविधान की धज्जी उड़ाई हुई है। कैसे आप कहेंगे? अगर ये सेकुलर राष्ट्र है तो वक्फ बोर्ड यहाँ क्या कर रहा है? सबको समान अधिकार होना चाहिए। अगर ये सेकुलर राष्ट्र है तो यहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग क्या कर रहा है? यहाँ पे एकता समता होनी चाहिए, गरीबी अमीरी के आधार पर सबको सुविधा दी जानी चाहिए, जातियों और संप्रदाय के आधार पर क्यों है? फिर बिहार में 6% अगर घर में भी मंदिर बना लें तो 6% टैक्स लगता है। अगर बाहर का आदमी वहाँ दर्शन करने जाता है, और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का जो कोalition गवर्नमेंट है, अभी भी नहीं बदल सकते। एक बार ये आवाज़ बहुत उठी इस पर, नेशनल चैनल पे खूब मुद्दा बना, वहाँ के कानून मंत्री थे तो वो बोले कि नहीं तो 50 से नियम बना हुआ, तो नियम तो कानून बदलने के लिए ना, आपको सरकार में किस लिए बिठाया? जो गलत हो रहा है तो उस गलत को तो ख़त्म किया जाना चाहिए। तो हमने प्रश्न भी किया कि भाई चर्च पे टैक्स क्यों नहीं है और ये मस्जिदों पे टैक्स क्यों नहीं है? तो फिर सेकुलर राष्ट्र नहीं है, समान अधिकार यहाँ नहीं है किसी भी नागरिक को। ये तो बहुत भारी भेदभाव वाला राष्ट्र है और उसी नाम पे बेचा जा रहा है इस राष्ट्र को पूरी तरह से। और इस देश में अल्पसंख्यक हिंदू है, जातियों के नाम पे इतनी बुरी तरह बांटा गया है कि इंदिरा गांधी का एक वक्तव्य हमने देखा वीडियो, उसमें वो बोल रही है कि कोड है ये जातिवाद इस राष्ट्र के लिए, और उन्हीं के वंशज लोग कहते हैं जातिगत जनगणना करिए। इस देश को खोखला करने वाली सबसे बड़ी जो औजार है, हथियार है, वो है जाति व्यवस्था।
एक ने पूछ दिया हमसे कि ये तो मनुस्मृति में लिखा। हमने कहा पढ़ा आपने मनुस्मृति? एक भी श्लोक बता दीजिए जातिवाद पे तो हम मान जाए। वर्ण व्यवस्था का वर्णन है वहाँ, और वर्ण व्यवस्था कर्म के हिसाब से साफ साफ गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। आप अभी भी हवा दिए हुए हैं कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है और हम जातिगत जनगणना कराएंगे। आपको जनगणना करानी चाहिए। तो जातियों में बांटा किसने? राजनीतिक दलों ने? नहीं, जातियों में बांटा है अंग्रेजों ने। आप एक मलेशिया में हमारे शिष्य, उन्होंने बुक लिखा है कास्टिज्म। कास्ट शब्द आया पुर्तगाल या उधर से कहीं से, इंडिया का शब्द ही नहीं है। यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। 4 ही वर्ण में सारे समाज को माना जाता था उनके काम के हिसाब से। अब इसमें जो केस कर्तन का काम करने लगे, कटिंग का, उनका बच्चा भी वो इसी में जो स्किल सीख लिया घर में ही, तो कहाँ इधर उधर जाएगा। थोड़ा मोड़ा गुरुकुल में पढ़ाई कर लिया, नॉर्मल पढ़ाई। या व्यापारी थोड़ी से बड़ी पढ़ाई करते थे कि जाना है दूर तक, लेकिन लोहार जाति नहीं थी। सोने का काम करने वाला उनका बच्चा सीख ले, तो सुनार भी कोई जाति नहीं है। अब किस वर्ण में आते हैं ये देखना पड़ेगा। सेंसेक्स जो हुआ, जातिगत जनगणना अंग्रेजों ने करवाई, दिमाग में भर दिया पूरी तरह से। अब ये परिणाम निकला। जबकि आप वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी देखिए तो इसमें जितने नौकरी करने वाले IAS ऑफिसर्स हैं, सचिव जितने हैं, ये किस वर्ण में आएंगे? ये सब शूद्र वर्ण में आएंगे। नौकरी कर रहे हैं, सेवा, लोक सेवा आयोग या कोई राष्ट्रीय सेवा का जो भी सेवा है, तो मतलब आप शूद्र हैं। और मान लीजिए मायावती है और वो मुख्यमंत्री बनती है, तो वो क्षत्रिय है क्योंकि वो शासन कर रही है। और आज तो सबसे बड़ा जो वर्ग है, वर्ण है, वो है व्यापारी वर्ण, क्योंकि ब्राह्मण भी व्यापार कर रहा है, शूद्र भी व्यापार कर रहा है, और वैश्य भी व्यापार कर रहा है, क्षत्रिय भी व्यापार कर रहा है। तो सबसे बड़ा वर्ण जो है वो आज का वैश्य वर्ण है। डॉक्टर साहब मेरे साथ है। डॉक्टर साहब, और जो देखा जाए तो भारतीय संस्कृति की बात हम करें तो हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं अपने ही देश में, लेकिन विदेशों के जो लोग हैं वो उसको अपना रहे हैं। देखिए, विदेशों के लोग मानसिक रूप से थोड़े परिपक्व हो गए, हम गुलामी में रहे। तो हमारे नज़र में इंग्लिश की टिटपिटिल थोड़ा कर लेना ये मॉडर्निटी की निशानी हो जाती है। कपड़े फाड़ के पहनना कभी दरिद्रता की निशानी थी, आज तो अब जींस पैंट फटे हुए दिखाई देते हैं। या कम कपड़े पहनना बड़े गौरव की बात हो जाती है। जबकि विदेशी लोग जब यहाँ आते हैं तो वो फुल कपड़े में हरे कृष्णा गा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ थोड़ी दिक्कत अब दिख रही है, क्योंकि संयुक्त परिवार था, दादाजी पिताजी सब रहते थे मिलजुल के। अब सब अकेले अकेले रहने लगे, उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। तो भारतीय संस्कृति को फिर से पुनर्स्थापना की ज़रूरत है जीवन में, नहीं तो हम अपने आप से ही दूर हो जाएंगे। भारतीय संस्कृति का विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार, आप खुद मॉरिशस में हैं, आपके भी भक्त होंगे, आपके पास आना जाना सारी चीज़ें, तो किस तरह का भाव उनके अंदर आप देखते हैं? देखिए, हम तो लगभग रहे 70 देशों में अभी तक। मॉरिशस में आश्रम है और हमारे शिष्य लोग तो काफ़ी 40-50 देशों में हैं। और पहले भी हम जाते रहे, मिलते रहे, तो भारतीय लोग भी और विदेशी लोग भी, भारतीय भी जो वहाँ है वो अधिक आस्थावान है। वो जुलूस निकालते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, गणपति महोत्सव करते हैं, उसका जुलूस निकालते हैं, बच्चों को आरती करवाते हैं। यहाँ तो जो बच्चा बिगड़ जाए, कहते हैं कि हमारा बाबू 10 बजे सो के उठता, रात भर मोबाइल देखा है ना, इसलिए। वहाँ ये सब नहीं है। अपने बच्चे को लोग संभालते हैं कि हम संस्कृति से दूर आ गए हैं तो बच्चा न बिगड़ जाए कहीं, अपने हिंदुस्तानी लोग। और जो विदेशी हैं वो समझ गए कि भोग में कुछ नहीं है, जो होना था हो चुका है, अब शांति चाहिए, अब ईश्वर चाहिए। शरीर नाशवान है, छूट ही जाएगा, तो छूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे? ऊपर की भी कोई दुनिया होती है। तो उसको समझने के लिए वो भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं, और हम एकदम नशे में, बेहोशी में या नींद में जी रहे हैं। गुरु जी, आप हिंदुस्तान में भी रहे हैं, फिर मॉरिशस आप रहे, तो अंतर क्या देखा आपने और मॉरिशस पहुँचे कैसे? देखिए, मॉरिशस तो पहले तो शांति कुंज के लिए ही गए थे, फिर मॉरिशस में हिंदू ज़्यादा हैं। ऐसे तो फ्रेंच राष्ट्रीय भाषा है, भोजपुरी भी का भी प्रभाव बहुत बड़ा है वहाँ, और भारतीय संस्कृति को मानने वाले बहुत लोग हैं, लगभग 4000 मंदिर है वहाँ। ऐसे तो सेकुलर राष्ट्र है, लेकिन हिंदू बाहुल्य है। तो पहले से भी हमारे परिचित थे, हम वहाँ गए और वहाँ हमने धीरे धीरे गांव-गांव में भारतीय संस्कृति का विस्तार शुरू किया, बहुत समय दिया हमने। फिर वहाँ आश्रम की स्थापना 2012 में हुई, लगभग वो 30 एकड़ में है। गुफा भी है, वैष्णो देवी की स्थापना वहाँ हुई है उस गुफा में। नेचुरल गुफा है जो लगभग 10 एकड़ ज़मीन
ऊपर है जिसमें 200-300 नारियल के पेड़ हैं, और नीचे 20 फीट जाएंगे तब फिर 10 एकड़ मिलेगा। आखिरी में जाएंगे तो 100 मीटर नीचे जाके गुफा है, उसके अंदर भी एक छोटा पहाड़ है जिसपे वैष्णो देवी की स्थापना है। अभी शाश्वतम नाम से हमारी संस्था है, शाश्वतम फाउंडेशन, जो मॉरिशस और इंग्लैंड सभी जगह कई देशों में है, अपने शिष्य लोग हैं। और हमने वहीं शांति कुंज रहते रहते ही 2-3 विषय में ग्रेजुएशन किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन गुरुकुल से हमने एंसेंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी में गुरुकुल से एमए किया पहले, फिर पीएचडी हमने किया योगा ट्रेडिशन इन एंसेंट इंडिया, आर्कियोलॉजिकल कल्चरल हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ योगा फ्रॉम बिगिनिंग टू जीसस, प्रारंभ से ईसा मसीह तक योग का स्वरूप क्या रहा है, इसका ऐतिहासिक जो साक्ष्य है और पुरातात्विक और सांस्कृतिक, इसके ऊपर पीएचडी की हमने। गुरुजी, अगर हम देखा जाए तो आज के समय में साधु संत सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तमाम प्रवचन ये सब, लेकिन अधिकांश देखा जाए तो वर्तमान समय में नाम जप पे बहुत जोर दिया जा रहा है। देखिए क्या है, जो संत जिस परंपरा से आता है वो उसी पे जोर देता है। जैसे ओशो रजनीश थे तो ध्यान पे जोर उन्होंने दिया, उनको लगा कि ध्यान एक ऐसा साइंस है जिससे कि आप सबकॉन्शियस को क्लीन कर सकते हैं और उस चेतना तक पहुंच सकते हैं। बहुत संत हुए जो भगवान नाम कीर्तन करके, नाम जप करके उस स्तर को पाए हैं। तो उनके शिष्य लोग जो उस परंपरा में, बहुत लोग यज्ञ वाले हैं, बहुत लोग योग वाले हैं, तो अलग अलग परंपराएं, और सबसे आप परमात्मा तक ही पहुंचते हैं। अब नाम जप पे हम ठीक से बता दें, जो भ्रम है लोगों को, उनको लगता है कि राम राम ही भगवान का नाम है, अथवा उनको लगता है कि कृष्ण कृष्ण ही भगवान का नाम है, या उनको लगता है कि राधे राधे ही भगवान का नाम है। नहीं, ये सब भगवान के नाम। कहते हैं ना, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो ये इस्कॉन वाले कहेंगे नहीं नहीं, राम राम मत कहिए, आप कृष्ण ही आपको मुक्ति दिला सकते। हम क्यों मूर्ख बना रहे हैं? कोई भी भगवान का नाम आप जपिए, श्रद्धा भाव होनी चाहिए, तो आप पाएंगे उसको। अब यहाँ समझने जैसी बात यह है कि जितने मंत्र हैं सब भगवान की ओर तो इंगित करते हैं। नाम क्या होता है? संबोधक, किसी का बोध कराने वाला, किसी के बारे में परिचय देने वाला कि ये कौन है, वो नाम होता है। और सबसे बड़ा नाम तो पहले है, क्या ओम नमः शिवाय में भगवान का नाम नहीं है या नहीं? है ना? या ओम नमो भगवते वासुदेवाय में भगवान का नाम नहीं है? एक सज्जन इस्कॉन के कह रहे थे कि नहीं नहीं, ओम नमो भगवते जपने से नहीं होगा, आपको तो कृष्ण ही जपना पड़ेगा। हमने कहा भाई, भगवान कृष्ण से पहले भी ये मंत्र रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके मनु सप्तरूपा ने भगवान के दर्शन किए थे। और भगवान कृष्ण के पिताजी का संबोधक नहीं है वो ओम नमो भगवते वासुदेव वासुदेव, वो जो कण में व्याप्त परमात्मा है, वासे वासे तिष्ठति इति वासुदेवा, उसके लिए कहा गया है। तो भगवान कृष्ण भी कण में व्याप्त हैं, तो उनके लिए भी कहा जा सकता है। भगवान राम भी, तो क्यों कह देते कि उसमें नाम, उसमें भी नाम है। ओम भी भगवान का ही नाम है, और पहला नाम परमात्मा के लिए सृष्टि में जो उत्पत्ति सृष्टि की जिस ध्वनि तरंग से हुई वही ओम है। और उसको नाम भगवान का कहे या भगवान का स्वरूप ही कहे, वो ओंकार है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं ओम हूँ, भगवान कृष्ण ही ओम है। और योग दर्शन कहता है तस्य वाचक प्रणवः, उस परमात्मा का नाम है, सूचक है ओम। और सिख भाई लोग क्या कहते हैं? एक ओंकार सतनाम, परमात्मा सत्य है और उस सत्य का नाम जो है वो ओंकार है, नाम ही है। ध्यान दीजिएगा, नाम जप करना है तो आप कोई भी कर सकते हैं। राधे राधे करो, कृष्ण कृष्ण करो, राम राम करो, ओम ओम करो, ओम नमः शिवाय करो, या जो भी गायत्री मंत्र का आप जप करिए, सब में भगवान का ही नाम है। कलयुग में किसका सबसे ज्यादा? देखिए, कलयुग में ज्यादा नाम बताया, किसने बताया? तुलसीदास जी संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि शीशा, 16 से 31 ईस्वी में मुगल काल में रामचरितमानस लिखा गया। उनके अपने भक्ति का भाव था, उन्होंने नाम महिमा पे जोर दिया। उन्होंने कहा नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। तो उन्होंने भगवान के नाम के लिए कहा, केवल एक राम के नाम के लिए नहीं, या एक कृष्ण के नाम के लिए नहीं, भगवान का नाम अर्थात कोई भी मंत्र जो ईश्वर को संबोधित करके बना हुआ है, अपना प्रभाव दिखाता है, उसका सुमिरन करिए आप। तो इसमें कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये हरे राम भी नहीं चलेगा, आपको पूरा हरे कृष्ण कहना पड़ेगा।
कलिसंतरण उपनिषद में लिखा। हमने कहा भाई एक उपनिषद का तो उदाहरण दे दिया आपने, उसकी प्रामाणिकता भी नहीं बताई कि इतिहास में ये कब का है। 108 उपनिषद का वर्णन आता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 8 ही उपनिषद को ओरिजिनल बताया कि बाद के लिखे हुए, और वो जो 108 से बाहर वाला है कलिसंतरण उपनिषद, वो भी 1-1.5 पन्ने का है। तो उसको तो मान लिया, हम भी मानते हैं, श्रद्धा से सिर नवाते हैं कि चलो कलिसंतरण उपनिषद की बात मानते हैं। लेकिन अब आप 2, 4, 10 और उपनिषद की बात मान लीजिए, क्या लिखा है। आप 18 पुराण उठा लीजिए, शिव पुराण शिव जी की महिमा है, लेकिन फिर भी लिखा है गायत्री मंत्र 11 वाला जपने वाला मुक्त होता है। देवी भागवत देवी माता की महिमा है, फिर भी लिखा है गायत्री मंत्र जपना चाहिए। भागवत महापुराण कृष्ण भगवान की महिमा है, लेकिन फिर भी लिखा है, और भागवत कथा कराने पे भी पंडित से गायत्री मंत्र जपवाया जाता है। तो 18 के 18 पुराण में गायत्री मंत्र का वर्णन आ रहा है। तो आप जो गुरु द्वारा मंत्र आपको मिला है उसको आप जपिए, और न भी मिला हो तो गायत्री मंत्र जपिए, अपने आप में गुरु मंत्र। प्राचीन काल में दूसरा मंत्र दिया ही नहीं जाता था। जब भगवान राम नहीं आए थे धरती पे तो राम नाम तो नहीं दिया जाता था। जब भगवान कृष्ण नहीं आए थे तो राम नाम तो दिया नहीं जाता था। या बाकी और जो मंत्र लौकिक मंत्र हुए हैं वेदों के समय से या वेदों के पहले से, वेद की माँ कहा जाता है गायत्री मंत्र को, क्योंकि वेद ही की उत्पत्ति का कारक है गायत्री मंत्र। और 24 अक्षर इसमें है, तो 24 देवता इसके अंदर है, 24 बीज मंत्र है, 24 प्रकार एक साथ आप 24 देवताओं की आराधना कर रहे हैं। ब्राह्मी, वैष्णवी, सांभवी, वेद माता, देव माता, विश्व माता, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, अन्नपूर्णा, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, प्राणडंगिनी, कुंडलिनी, सविता, अजपा, रिद्धि, सिद्धि, महेश्वनी, मंदाकिनी, ऐसे करके 24 शक्तियाँ। ठीक है, तो आपको गुरु के द्वारा जो मिला है आप उसको जपिए, न मिला हो तो आप गायत्री मंत्र तो कर ही लीजिए कम से कम। गुरु जी, एक बड़ा सवाल होता है कि गुरु को, मतलब एक तरह से भगवान को पाने के लिए गुरु बनाना जरूरी है। देखिए, कई ऐसे भी हुए हैं जो बिना गुरु के भी भगवान पाते हैं, लेकिन आसान काम नहीं। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमको ले जाए। और अंधकार से प्रकाश का मतलब क्या है? जैसे आंख का स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर विशेषज्ञ जो या तो आंख ठीक कर दे और नहीं तो पकड़ के रास्ता देखा हुआ है मंजिल तक पहुंचा दे, उसी को गुरु कहते हैं। तो हम तो अज्ञानता के अंधेरे में हैं, तो हम चल कैसे पाएंगे? कई लोग कहते हैं कि हमने शिव जी को गुरु मान लिया। हमने कहा कि भाई जब मान ही लिए तो आप तो भगवान पा लिया आपने, महादेव आपके पास आ गए ना। नहीं मिले, कहा हमने मान लिया है। हमने कहा कोई जिंदा गुरु, कोई विशेषज्ञ, कोई ऋषि मुनि साधु संत से मार्गदर्शन लीजिए, वो आपका गुरु होगा तो कल्याण होगा। एक ने फ़ोन किया, बोला कि हमने तो पुरुष शरण का संकल्प ले लिया है, 40 दिन का माता जी थी। तो हमने कहा महिला लोगों को 40 दिन नहीं करना चाहिए, 1 महीने में ब्रेक लग जाएगा तो वो खंडित माना जाएगा। आप 9 दिन का करें। नहीं अब तो संकल्प ले लिया। हमने कहा तो गुरु आपके बताए होंगे। बोले महादेव गुरु है। तो हमने कहा तो उन्हीं से पूछना, फ़ोन हमें मत करना भाई। आप मैं हमसे क्यों फिर पूछ रहे हो? कई लोग कहते हैं हनुमान जी को गुरु मान लिया। भगवत देवता है, वो आपकी कृपा आपके ऊपर करेंगे, लेकिन उस देवता तक पहुंचने के लिए भी तो गुरु जी चाहिए आपको। यानी गुरु जरूरी है, एकदम जरूरी है। स्वामी जी, कुछ बातें उत्तराखंड को लेकर हम लोग करेंगे। कई बड़े फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि देवभूमि में समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू की गई है कि राष्ट्र के लिए अगर ये सेकुलर भी है तो समान नागरिक संहिता एकदम अनिवार्य है। संविधान की रक्षा तब मानी जाएगी जब सभी नागरिक बराबर हो और सब पे संविधान बराबर लागू होता हो, सबको बराबर अधिकार दिया जाए, सब बराबर के तरीके से पहला राज्य है हमारा। हाँ जी सके। तो ये तो धन्यवाद हम देंगे मुख्यमंत्री धामी जी को कि उन्होंने इतना बड़ा हिम्मत किया। ये इतने विरोध में भारत में तो कुछ भी करिए भगवाकरण मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने इस भारत सरकार अब ये योजना बना रही है, विरोध का सामना कर रही है, तब तक इन्होंने लागू भी कर दिया। तो ये धन्यवाद के पात्र है और इनकी दूरदर्शिता है और समझ को हम बहुत सराहना कर रहे हैं। एक अभियान और शुरू किया गया है यहाँ पर कालनेमी। जितने साधु संत हैं जो फर्जी तरीके से रह रहे हैं, पहचान छिपा कर रह रहे हैं। नहीं, ये भी हमने सुना है और बहुत अच्छा काम है। देखिए, साधु संतों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन गलत लोग साधु वेश में घूमने लगे और भक्त उसमें भ्रमित हो जाए और अच्छे साधुओं का भी लोग अपमान करने लगे उन गलत कालनेमियों के कारण, तो ये तो दुखद बात है। इसलिए ये तो समाज को भी इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। अगर सरकार ही उठा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि सच्चे संतों की रक्षा हो सके, भक्तों की आस्था की रक्षा हो सके।
एक यहाँ पर तीसरा एक बड़ा फैसला लिया गया था, अवैध जो मजारें थी जो सरकारी ज़मीन पर थी और काफ़ी संख्या में उनको तोड़ा गया है। देखिए, उत्तराखंड में जहाँ भी मजार है वैध हो तो अच्छी बात है भाई, आप अपने धर्म का करिए। यूँ तो इस्लाम की दृष्टि से बूत पूजन, मूर्ति पूजन वो इस्लामिक नहीं है, मतलब मजार पूजना उसमें वाजिब नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन फिर भी हो रहा है, कमाने के धंधे के नाम पे कहीं भी एक पत्थर रख के आप उस पर बना दिए चादर चढ़ाई, और जाते कौन है चादर चढ़ाना? हिंदू लोग जाते हैं, क्योंकि इतने आस्थावान है कि लकड़ी मिल गया वहीं सिंदूर लगा लेंगे, वहीं पानी जल चढ़ा देंगे, हे लकड़ी भगवान आप कुछ दे देना, हे चिमनी बाबा, हे मजार भगवान। मुस्लिम नहीं जाएंगे। बहुत मुस्लिम स्कॉलर को हमने सुना जो एक्स मुस्लिम हो गए हैं, वो बड़े स्कॉलर थे, मजार पे वो भी यही काम करते थे ठगने का, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि हम भी ठगते थे, अब हमने छोड़ दिया, अब हम एक्स मुस्लिम हो गए। हमने कोई दूसरा धर्म स्वीकार नहीं किया, लेकिन हम सच्चाई बता रहे हैं। तो एक तो अवैध शब्द इसमें आया कि अवैध न मस्जिद को कब्जा करना चाहिए न मजार को कब्जा करना चाहिए। अवैध है तो सरकार का कर्तव्य है कि उसको हटाए, और कहीं ना कहीं नागरिक के और उस स्थल पे ही बनाया गया होगा जिसको अवैध कब्जा किया हुआ है, तो हटना चाहिए। उत्तराखंड में तो मुस्लिम लोग होते नहीं थे, बहुत कम थे, तो इतने मजारे आ गए जितना आदमी नहीं होगा। तो ये तो बहुत बड़ा साजिश का अंग दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप डेमोग्राफी ही चेंज कर दीजिए, धीरे धीरे बसते जाइए, मजार बनाइए, सरकारी जंगलात का कोई ज़मीन हो वहाँ थोड़ा पत्थर रखिए, उसको सीमेंटेड करिए, हरे रंग से रंगिए, चादर चढ़ाइए, और उसके बाद मोर पंख लेके बैठे रहिए, फिर वहाँ झोपड़ी बनाइए, 2-4 परिवार बस जाइए, फिर वहाँ के नागरिक हो जाइए। तो ये उत्तराखंड के अस्मिता के लिए खतरा थे ये मजार, या खतरा होंगे अगर नहीं संभला गया तो, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ ऋषि मुनियों की, यहाँ तक तो लोग नहीं पहुँच पाते थे, हिंदू भी। अगर वो केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पे अंतिम समय में आते थे कि लौट के अब नहीं जाएंगे, आज सड़क की सुविधा हो गई, ट्रेन की सुविधा हो गई, तो सभी लोग आ जा रहे हैं, पिकनिक मनाने भी चल देते हैं लोग। आज जो दुनिया भर के प्राकृतिक आपदा आ रही है, इस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं यहाँ की पवित्रता को खंडित टूरिस्ट के रूप में हमारे ही लोग कर रहे हैं। जो यहाँ केवल आस्था के लिए आना चाहिए, पूजन के लिए आना चाहिए, श्रद्धा से आना चाहिए। आप शराब पीने के लिए, यहाँ वर्जित क्षेत्र है, लेकिन तब भी आपको पकड़ेंगे तो मिल जाएंगे बहुत सारे। मछली के लिए वर्जित क्षेत्र है, आप शाम को थोड़ा अंधेरा होने लगे, देखिए कितने उस पे बंसी से मछली मारते हुए मिल जाएंगे लोग। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि जो वर्जित क्षेत्र है कड़ाई से इसका पालन हो, और इसकी पवित्रता। देवभूमि में जो शराब है वो प्रतिबंधित होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। लेकिन चलिए, उसमें मिलिट्री का भी एरिया है, बहुत तरह की बातें हैं, तो कम से कम ऋषिकेश, हरिद्वार जो प्रतिबंधित है, वहाँ कठोरता से इसका पालन होना चाहिए। और होटलों में इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि इसमें आप आइए और दारू पी के गंगा नहाने जाइए, ये नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके इस चैनल इंडिया वॉइस को भी, ये आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।